हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? हाउ आर यू? आई थिंक सो बढ़िया होंगे। हमने पिछली बार रूल नंबर 10 के बारे में बात की थी, जो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। आज हम रूल नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज़ होती हैं, प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या हमारे लिए वो इनफ होती हैं? आई थिंक सो नहीं होती हैं। कैसे नहीं होती हैं? क्योंकि उन चीज़ों के बारे में, हमारी एबिलिटीज़ के लिए हमारे अंदर स्पेशलाइजेशंस होनी चाहिए। उन चीज़ों के अंदर हम एक्सपर्ट होने चाहिए। और एक्सपर्ट क्यों होने चाहिए, स्पेशलाइजेशंस क्यों होने चाहिए, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो रन करते हैं आज का इंट्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, हम अपनी एबिलिटीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। पिछले रूल्स में हमने पहले पर्सनल एबिलिटीज़ के बारे में बात की है। पर्सनल एबिलिटीज़ का सही यूज़ एक अच्छे इंसान को इम्पैक्टफुल बनाता है, मगर सिर्फ एबिलिटीज़ का होना ही इनफ नहीं होता है। आपके अंदर कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशंस होनी चाहिए। एबिलिटीज़ को डेवलप कर स्पेशलाइजेशन को हासिल कर सकते हैं। अगर किसी स्पेशल वर्क स्पेस में है तो आपके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। एक अच्छे इंसान के रूप में आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। अगर आप अपने वर्क स्पेस में एवरेज हैं तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं बन सकते। अगर आप अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ को पहचान चुके हैं और आपके अंदर की स्पेशलाइजेशन से भी परिचित हैं, ये राइट टाइम है अपनी एबिलिटीज़ के अंदर एक्सपर्ट बनने का। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात ज़रूर होती है। बहुत सारे लोग नीचे से ऊपर की ओर उठे हैं, वो अलग अलग गाँव और शहरों से आए हैं, मगर सबके अंदर आपने कम से कम 3 से 5 ऐसी स्ट्रेंथ ज़रूर देखी होंगी जिनके अंदर आप उनको स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, आप उनको एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों, आप एक कोशिश कीजिए, आप एक अभ्यास कीजिए, आप एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए। अपने सारे स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में से 1 से लेकर 5 के बीच में अपने नंबरों की रैंक दीजिए। अब आप सेम फील्ड में एक एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन कीजिए। अगर आप उस लिस्ट में एवरेज हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं बन पाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनने के लिए आपकी एबिलिटीज़ को उस लिस्ट में 5 आउट ऑफ 5 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व भर में एक रिसर्च एंड प्रैक्टिस के दौरान हमें पता लगा है कि किसी भी कंपनी में 80% लोग नॉर्मल होते हैं एंड 10% लोग इम्पैक्टफुल होते हैं। ऐसा होता है उनकी स्पेशल एबिलिटीज़ के कारण। ऐसा नहीं होता है कि वो इन स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने बहुत ही हार्डकोर प्रैक्टिस की है इन एबिलिटीज़ को और बेस्ट बनाने के लिए। अगर किसी चीज़ को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो ये अच्छी बात है। किसी चीज़ को सीखने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतनी ही गहराई से आप उसको समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक एक्सपर्ट बनते हुए आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। एक एक्सपर्ट होने के लिए आपको अपने अंदर 3 से 5 स्पेशल एबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। तो चलो हम उन एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, अपने लिए द बेस्ट एबिलिटी को चूज़ करें। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं जिसका व्यावसायिक तौर पर कुछ खास यूज़ नहीं है, यह आपके लिए इतना बेनिफिट नहीं देगा। इसलिए अपनी एबिलिटीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन बने, एक्सपर्ट बने जो व्यावहारिक रूप में आपके लिए काम आए। सेकेंड, एक बार में एक एबिलिटी पे काम करें। अगर अपने लिए आपने 3 से 5 स्ट्रेंथ को चूज़ किया है तो उन पर एक एक करके काम करें और इम्प्लीमेंट करें। एक ही बार में हर चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन बनने की कोशिश न करें। एक्सपर्ट एक बार में एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं। थर्ड, सही गुरु चुनें। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अच्छे गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार किसी को देखकर सीखते हैं या किसी से सलाह लेकर। इस प्रोसेस के लिए आपको सही इंसान को चूज़ करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, सीखी की बातों को प्रैक्टिस करते रहें। जो भी सीखें उसे अपने मन तक ही लिमिटेशंस में न रखें, उसे प्रैक्टिकल रूप में बाहर आने दें, अमल करें। फिफ्थ, अपनी स्ट्रेंथ को काम के ज़रिए बाहर आने दें। अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करने की। इसे अपने काम के ज़रिए बाहर आने दें, ज़ाहिर होने दें। लोग अपने आप ही आपकी स्ट्रेंथ का सम्मान करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा रूल नंबर 11। आपको रूल नंबर 11 के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा अगला रूल नंबर होगा 12, जो कि हमारी इंटरनल्स पावर्स के बारे में बताएगा। हम अपने इंटरनल्स पावर्स को फील कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएगा। तो मिलते हैं अगले इंट्रोडक्शन में। थैंक्स।